इसीलिए दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट इसे कहा जाता है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। चीन पाक के खिलाफ अगर मिशन शुरू होगा तो दुश्मन तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, एक मैप लेकर आया हूं दर्शकों। अब आप समझेंगे कि राफेल क्यों जरूरी है। जी हां, ये देखिए, ये चाइना है, ये भारत है, ये लद्दाख है, ये पाकिस्तान है। अब समझिए, अगर राजस्थान सेक्टर से राफेल उड़ता है तो पाकिस्तान पहुंचने में उसे करीब करीब 15 से 30 मिनट का वक्त लगेगा, अगर राजस्थान सेक्टर से पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला करना हो। लद्दाख सेक्टर से, अगर लद्दाख सेक्टर से एक फाइटर जेट चीन सीमा के अंदर फाइट करने जाता है दर्शकों, तो 10 से 12 मिनट का वक्त लगेगा। लद्दाख दौलत बेग ओल्डी से अगर या लद्दाख या दौलत बेग ओल्डी से कोई फाइटर जेट उड़ता है तो चीन के अंदर घुसकर हमला करने में उसको करीब करीब 10 से 12 मिनट का वक्त लगेगा। और यही अगर फाइटर जेट राजस्थान या भारत के हिस्से से उड़कर पाकिस्तान पर हमला करने जाता है तो 5 से 15 मिनट का वक्त लगेगा। यहां से राजस्थान सेक्टर से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने में 5 से 15 मिनट, और अगर यहां से भारत से उड़कर वो जाएगा तो उसको सीमा में जाने में करीब 15 से 30 मिनट का वक्त लगेगा। ये एक अनुमानित समय है, एक अनुमानित डिटेल मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन देख लीजिए कि राफेल अगर आएगा तो मुकाबला किससे होगा। चीन और पाकिस्तान हमारे दो सबसे बड़े दुश्मन हैं और इन्हीं से हमारी लड़ाई होनी है। तो लद्दाख से फ्लाई कर चीन पहुंच सकता है राफेल, राजस्थान सेक्टर और भारत से, दिल्ली से, हिंडन से, गाजियाबाद से फ्लाई कर वो पाकिस्तान पहुंच सकता है। 3 टाइमिंग है, 5 मिनट, 15 मिनट और 10 मिनट। तो ये भारत के नक्शे पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर हमारा फाइटर जेट राफेल उड़ेगा तो कब चीन को कितनी देर में मार देगा, पाकिस्तान को कितनी देर में मार देगा। और हमने आपको 3 एयरबेसेस दिखाए जहां से फ्लाई करेगा, एक तो लद्दाख से, दूसरा दिल्ली के पास से, हिंडन गाजियाबाद से, और राजस्थान सेक्टर से दूरी मैंने आपको बता दी। दर्शकों, ये मैप देखकर समझिए कि चीन पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा काल राफेल बनने जा रहा है। इसीलिए आसान सरल भाषा में आपके लिए ये मैप लेकर आया हूं मैं, ताकि आप समझिए कि राफेल क्या करेगा, कितनी देर में पहुंचेगा चीन और पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। क्या भारत अकेला ऐसा मुल्क है या फ्रांस के साथ 2-4 मुल्क और है जिनके पास राफेल है? नहीं, पूरी लिस्ट लेकर आया हूं। राफेल किस किस ने खरीदा फ्रांस से दर्शकों, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। किस किस देश के पास राफेल है वो आपको मैं समझाने जा रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स आने जा रहे हैं दर्शकों, जिसमें डिटेलिंग है उन तमाम मुल्कों की जिन्होंने फ्रांस से राफेल खरीदा है, भारत के अलावा भी। जी हां, वो ग्राफिक्स बहुत जल्दी देव मेरे प्रोड्यूसर आपको स्क्रीन पर देने जा रहे हैं। तमाम मुल्कों का, देशों का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से वो देश हैं, कौन कौन से वो मुल्क हैं जिनके पास राफेल है। आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीरें, वो ग्राफिक्स आने जा रहे हैं दर्शकों। ये देखिए, पहला जो देश है फ्रांस। फ्रांस के पास राफेल जेट है, वो फ्रांस देता है, अपने लिए प्रोडक्शन करता है। देश दूसरा भारत, भारत को वो बेचता है। इसके अलावा किन देशों के पास राफेल मैं बता रहा हूं। तीसरा देश जो आपकी स्क्रीन पर, इजिप्ट, मिस्र के पास भी राफेल है। जी हां, और किसके पास राफेल है? चौथा देश कतर है। कतर, वही मिडिल ईस्ट वाला कतर जिस पर ईरान लगातार हमले कर रहा है, उनके पास भी राफेल है। इस्तेमाल कब करेंगे नहीं पता। यूएई के पास भी राफेल है दर्शकों। यह इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता होगी जो मैं बता रहा हूं अपने शो में आपको। यूएई के पास, कतर के पास भी है, वो इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे ईरान के खिलाफ, ये मैं पूछूंगा अपने डिफेंस एक्सपर्ट से। 5वां देश यूएई हो गया। 6वां देश ग्रीस है। ग्रीस जैसा एक शांति प्रिय देश है, उसके पास भी राफेल है, उसने भी फ्रांस से राफेल खरीदे हैं। 7वां देश आपकी स्क्रीन पर क्रोएशिया है। क्रोएशिया के पास भी राफेल जैसे फाइटर जेट है जो 4.5 जनरेशन के कहे जाते हैं। अगला देश इंडोनेशिया है दर्शकों। इंडोनेशिया के पास भी राफेल फाइटर जेट है, लेकिन बनेगा कहां पर पहली बार, कहां 50% असेंबलिंग होगी? भारत में। यह गौरव, यह कीर्तिमान भारत के हिस्से आया दर्शकों। भारत के राफेल में क्या खास होगा? राफेल में बहुत सारी चीजें खास हैं, लेकिन जो भारत के हिसाब से इंडियन अपग्रेडेशन होगा, इंडियन इंटीग्रेशन में क्या होगा आपको बता देते। खासियत नंबर 1, नए राफेल में कई इंडिया स्पेसिफिक अपग्रेडेशन किए गए हैं, इंडिया के भौगोलिक, ज्योग्राफिकल, मौसम के हिसाब से, तमाम चीजों के हिसाब से। खासियत नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, भारत के राफेल में और क्या खास होने जा रहा है, पहला बता दिया। दूसरी खासियत क्या है दर्शकों, आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। इजरायली हेलमेट सिस्टम इसमें लगाया गया है दर्शकों। यह खासियत होगी, भारत के लिए जो राफेल बन रहे हैं वो अलग उसका इंटीग्रेशन होगा। खासियत नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, लेह लद्दाख और कश्मीर के इलाके में कैसे कारगर होगा, ये कोल्ड स्टार्ट। जी हां, जो तीसरी खासियत है दर्शकों, वो कोल्ड स्टार्ट क्षमता, यानी लद्दाख जैसे इलाकों में जहां पे माइनस टेंपरेचर होता है, जहां पर बहुत बर्फबारी होती है, वहां पर भी राफेल बहुत अचूक तरीके से फ्लाई कर सकता है, अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। खासियत नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रही है, जो मैं आपको बताऊंगा कि भारत के लिहाज से कितनी इंपॉर्टेंट है। जी हां,
चौथी खासियत, बेहतर रडार वार्निंग सिस्टम लगा हुआ है भारत के ज्योग्राफिकल और भारत को जो चैलेंजेस मिलेंगे चीन पाकिस्तान के उसके हिसाब से। खासियत नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, राफेल की बात कर रहे हैं, भारत के नए ब्रह्मास्त्र की बात कर रहे हैं। खासियत नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है दर्शकों, लंबी दूरी की मेट्योर मिसाइल इस पर इंस्टॉल की गई है जो भारत के लिहाज से, चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिहाज से बहुत मुफीद है। कैसे है मेरे डिफेंस एक्सपर्ट्स आपको समझाएंगे, बताएंगे। खासियत नंबर 6, हैमर प्रिसिजन हथियार है, वो भी बहुत सटीक, बहुत खतरनाक है। उसका इस्तेमाल राफेल में किया जाएगा जो भारत वाला है। आगे बढ़ते हैं, राफेल के सुपर वेपन्स क्या है? भाई सुपर पावर है लेकिन वेपन्स भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शकों। जरा आपको मैं बता दूं कि राफेल में कौन कौन से वेपन इंस्टॉल किए जाएंगे। आइए आपकी स्क्रीन पर है, पहला वेपन आप देखिए, मेट्योर मिसाइल है, 150 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है, एयर टू एयर मिसाइल है, यानी जब डॉग फाइट्स होगी तब ये बहुत काम आएंगे। एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जब हवाई हमले होंगे, एक जेट दूसरे जेट को मारेगा, डॉग फाइट करेगा। तो अगला है स्कैल्प क्रूज मिसाइल, लंबी दूरी की सटीक स्ट्राइक करता है। स्कैल्प मिसाइल की फोटो भी आपके लिए दर्शकों लेकर आए हैं, ये स्कैल्प मिसाइल है, ये भी लगी रहेंगी, जी हां, ये भी इंस्टॉल की जाएंगी। अगला वेपन सिस्टम क्या है? वेपन सिस्टम नंबर 3 जो वेपन इंस्टॉल होगा उसका नाम है हैमर बम, स्मार्ट प्रिसिजन बम। ये हैमर बम आपको जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड हैमर बम। ये भी उसमें लगाए जाएंगे। भारत में जो आ रहा है राफेल, उसकी खासियत, उसके वेपन्स के बारे में बता रहा हूं, और हूबहू ये एग्जैक्ट वही वेपन है जो इंस्टॉल किए गए हैं उस विमान के अंदर जिसे हम राफेल कहते हैं, जो भारत आ रहा है। वेपन नंबर 4 दर्शकों, MICA मिसाइल, डॉग फाइट और इंटरसेप्शन में काम आता है। यह भी राफेल की शक्ति को, उसके सामर्थ्य को, उसकी ताकत को बढ़ाएगा दर्शकों। यह पूरी डिटेलिंग थी। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, चलिए। राफेल की खासियत आपने देख ली, वेपन समझ लिया, लेकिन थोड़ा स्पेसिफिकेशंस पर आते हैं। ऑपरेशंस की बात कर रहा हूं। जी हां, पहली खासियत, राफेल एक ओमनी रोल है फाइटर जेट। जी हां, अगली खासियत आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, एयर टू एयर लड़ाई में बहुत मुफीद है, डॉग फाइट के लिए वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट है। खासियत नंबर 3, एयर टू ग्राउंड हमला करने में बहुत माहिर है ये विमान। इसके अलावा खासियत नंबर 4, न्यूक्लियर मिशंस को भी अंजाम दे सकता है राफेल। खासियत नंबर 5, समुद्री हमला करने में सक्षम, और जो कोस्टल इलाके हैं वहां पर भी बहुत मुफीद है। खासियत नंबर 6, रिकॉन मिशंस को अंजाम देता है। रिकॉन मिशंस क्या होते हैं दर्शकों? लड़ाई से पहले की रिसर्च, वहां का मौसम, वहां की ज्योग्राफी, वहां के लैंडस्केप की स्टडी भी कर सकता है, जिसे रिकॉन मिशन कहा जाता है। दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले 3 तस्वीरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं दर्शकों। वो 3 तस्वीरें देखिए, वो तीन फाइटर जेट्स हैं। एक में आपको राफेल दिखाई देगा, एक में आपको Su-35 दिखाई देगा, और एक में चेंगडू J-20 दिखाई देगा। ये तीनों जो फाइटर जेट है, पहला राफेल फ्रांस का जो भारत खरीद रहा है, दूसरा Su-35 जो रशियन फाइटर जेट है, और तीसरा चेंगडू J-20 जो चाइना का 5th जनरेशन फाइटर जेट है। क्या राफेल सुखोई 35 और चेंगडू J-20 से बेहतर है? ये सवाल बहुत अहम है दर्शकों, और इस सवाल का जवाब मैं अपने पैनल के जरिए तलाशने की कोशिश करूंगा। खास पैनल हम जोड़ रहे हैं दर्शकों आपके साथ, उनकी बातें ध्यान से सुनिएगा, उनका विश्लेषण ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उनकी बातों और उनके विश्लेषण में ही राफेल की सभी चीजें, जैसा कि मैंने कहा, राफेल की ABCD आपको मिलेगी। स्वागत कीजिए मेजर जनरल AK चतुर्वेदी साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। थैंक यू। इसके अलावा मेरे साथ एम्बेसडर सुशील सिंघल साहब हैं। एम्बेसडर साहब बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। एयर कोमोडोर संजीव